खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां श्री गिरिराज धरण सेवा समिति के तत्वाधान में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन आशीर्वाद पैलेस में किया गया। आने वाले रक्षाबंधन वाले दिन विराट कुश्ती दंगल का आयोजन बड़े भव्य तरीके से होने जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों ने सहभागिता की और वहीं क्या कुछ कहना था मुख्य अतिथि का और क्या कुछ कहना था इसमें आए हुए विशिष्ट अतिथियों का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता हर्ष शर्मा व निशांत शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से आने वाले समय में विराट कुश्ती दंगल होने जा रहा है। बताएं किस तरीके का दंगल है, कब दंगल होना है, क्या क्या विशेषताएं दंगल की। सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है और यह दंगल ऐतिहासिक दंगल है। इस कुश्ती में बाल कुश्ती से लेकर विद्यार्थी कुश्ती, स्टूडेंट कुश्ती, तहसील कुश्ती, जिला कुश्ती, चैंपियन कुश्ती और इस कुश्ती में ऐतिहासिक पहलवान आने वाले हैं। किस दिन होना है ये दंगल? रक्षाबंधन वाले दिन 29 तारीख को रामलीला मैदान में। क्या कुछ कहेंगे फिरोजाबाद के दंगल शौकीनों को और दंगल प्रेमियों को? फिरोजाबाद की जनता जनार्दन से मेरी अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और जनता जनार्दन पहलवानों का उत्साह वर्धन करें। 3 साल पुराना ये दंगल है, क्या विशेषता है और इस बार दंगल में क्या कुछ खास है? ऐसा है कि ये दंगल 103 साल पुराना लग रहा है। पहले जो कुश्ती होती थी, पहलवानी हुआ करती थी, उसके माध्यम से नौजवान तैयार हुआ करते थे और जो नौजवान जब तैयार हुआ करते थे तो जो हमारे सामने बेधर्मी लोग हुआ करते थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कभी बोलने की। आज नौजवानों में ये फिर पुनः जागृति होकर आप देख रहे हैं सामने कितना नौजवान इसके लिए आतुर है, कितनी जल्दी ये कार्यक्रम हो और हम उन नौजवानों की कलाओं को देखें। तो इस माध्यम से नौजवान तैयार होते हैं। ग्रामीण अंचल में मालूम पड़ता है अभी से अखाड़े तैयार हो जाते हैं। मैं भी कुश्ती लड़ा हूँ, मैंने भी पहलवानी की है और मैं विद्यालय का अपना सीएजन कॉलेज का प्रेसिडेंट इसका वो भी रहा हूँ, कॉलेज का चैंपियन भी रहा हूँ। तो इससे विधाएं जो लोगों की प्रतिभाएं, युवाओं की प्रतिभाएं निखर के आती हैं और इस माध्यम से वो रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज सेना में जरूरत है तो मजबूत लड़कों की जरूरत है, पुलिस में जरूरत है, इसकी जरूरत है, सब जगह एयरफोर्स से लेकर सारी सेना में इसकी जरूरत है। तो ऐसे नौजवान अभी तो तैयारी करते हैं इस माध्यम से, लेकिन इससे ही वो तैयार जब हो जाते हैं तो उनको रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी भारत सरकार है, वहाँ IPS और IAS तक इसमें से उनको कैडर दिया जाएगा। पहले भी दिए जा रहे थे छोटे कैडर, लेकिन अब बड़ा कैडर, ऐसे जो अच्छे खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहुंच सकते हैं उनको ये स्तर भी मिल जाएगा। तो हमारा वो गांव का छोटा गांव से निकला हुआ एक पहलवान, एक हमारे गांव में अपने यहाँ शहर में एक पहलवान है, वो पूरे इंडिया स्तर पर कुश्ती लड़ रहा है। भोला पहलवान का बेटा है वो दिन वो मिले, बड़ा खुशी हुई। तो ऐसे जो पहलवान निकल के वो हरियाणा में रहता है, पूरे देश में कुश्ती लड़ने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा रहा है। तो जो यहीं से निकल के रोजगार भी मिल रहा है, देश की रक्षा के लिए भी तैयार हो रहे हैं। समाज की जब पहलवान होता है, मजबूत होते हैं, युवा हमारे मजबूत होंगे, अब व्यसनों से दूर होंगे, व्यसन से दूर होंगे तो आगे जहां हमारी बहन बेटियों की, कहीं गौ माता की, कहीं रक्षा की जरूरत होगी तो रक्षा के लिए भी वही पहलवान जो जिसके अंदर मजबूती है शरीर में, तो वो साहसी भी हो जाता है। क्योंकि कुश्ती आमने सामने की होती है, एकदम पकड़ के होती है, तो पकड़ के होती है तो वो साहसी भी हो जाते हैं और उस साहस से वो कहीं पे भी अपने लोगों की रक्षा कर सकता है, अपने काम भी अच्छे कर सकता है। और जहाँ स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ मन होता है, उस मन के आधार पर वो देश की, समाज की अन्य तरीकों के जो अन्य कार्यक्रम है, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। समाज को जब वो आगे बढ़ेगा, उसके परिवार के, उसके गाँव के अन्य लोगों के भी बच्चे और देख के बढ़ते हैं। तो ऐसा ही आयोजन हमारी निकुंज शुक्ला और ये पूरी टीम है, उनके नेतृत्व में ये अभी ये अध्यक्ष बने हैं और बड़े युवा, क्योंकि मैं तो बचपन से इनको देख रहा हूँ, ये सभी हमारे बहुत बचपन के छोटे भाई की तरह हैं और बड़ा उत्साह है इनके अंदर। तो ये इनके नेतृत्व में जो काम होने जा रहा है वो निश्चित रूप से एक इस तरह की लकीर खींचता है जो मन से भी कहा गया। आज पहले जहाँ कुश्ती और खो-खो, कबड्डी जैसी प्रतियोगिताएं होती थी, बच्चे लड़ाई करते थे, लेकिन आज के प्रदर्शन में देखें बदलते परिवेश में क्रिकेट का जुनून देखा गया और तमाम गेम्स, और ज़्यादातर जो आने वाली पीढ़ी है वो मोबाइल पर फोकस रखती है। तो उन बच्चों को कैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को, उन बच्चों को कैसे वो सुधारना है, कैसे अपनी पुरानी सत्ता पर कायम करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप खुद ही पत्रकार हैं, आपको ज्ञान है पूरा।
मोबाइल से पीढ़ी जुड़ रही है। छोटा बच्चा 3 साल का भी मोबाइल के लिए रोता है। ये एक बहुत बड़ा रोग है। ये जब बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल पकड़ा देती है। लेकिन यह निश्चित है कि आज की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी चरित्र से जोड़ करके, संघर्ष से जोड़ करके, स्वास्थ्य से जोड़ करके, जो 103 वर्ष पुराना ये जो समिति दंगल की है, इसने पुनः इस शहर में तो कम से कम अलग जगह ही दी है। इस समिति के अंदर मास्टर चंद्रीराम जैसे महान पहलवान कुश्ती लड़ने यहाँ आए थे और लड़ी थी। यहाँ दारा सिंह भी आए थे और मेरे सामने एक बार इस समिति के तत्वाधान में रंधावा दारा सिंह के छोटे भाई, तो भारत के तमाम पहलवान यहाँ पर आए। इन युवाओं ने पुनः एक बार हुंकार के साथ, बड़ी योग्यता के साथ, बड़े मनोबल के साथ इस दंगल का यहाँ आयोजन किया हुआ है। आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। जहाँ पर ये आज हमारी पीढ़ी चरित्र से जुड़े, अच्छे आचरण से जुड़े, अच्छी शिक्षा से जुड़े, राष्ट्रभक्ति से जुड़े, तो इसका पूरा माध्यम एक दंगल ही हो सकता है कि इस पहलवानी से, अच्छे स्वास्थ्य से। हमारा खेल हॉकी है। जब दादा ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हमारे देश के ही थे और आगरा के दयालबाग के थे। हमारे देश का खेल कबड्डी है। हमारी बेटियां भी आज दंगल में भाग ले रही हैं। हमारी बेटियां भी महिला हॉकी में भाग ले रही हैं। ये हमारे भारत के खेल है। क्रिकेट हमारे देश का खेल नहीं है। लेकिन मैंने यही आपको एक बात बताई, जिस प्रकार की यहाँ जो सरकारें रही, आपने देखते आए कि 60 सालों में भारतीय संस्कृति का छीण करके सर्वनाश इन लोगों ने किया। और जब से ये सरकार इनकी आई है, भारतीय लोगों की, राष्ट्रीय लोगों की, मोदी जी की सरकार आई है, आप स्वयं देख लीजिएगा, पत्रकार बंधु, आप स्वयं पलिया जी देख लीजिएगा कि यहाँ पर हमारे भारतीय खेलों को कितना बढ़ावा दिया गया है। अभी जो संभल में जो सीओ हैं चौधरी, वो सीओ चौधरी को यहाँ वो सीओ हैं, लेकिन उनको दर्जा एसएसपी का दिया गया है। वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एसएसपी का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही बहुत से लोग, आप हैं, आपको दर्जा दिया जाता है कि आप एसडीएम हैं, आप डीएम हैं। भले ही आप कार्यालय न जाएं, लेकिन आपको इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप पत्रकारिता जगत के एक प्रोधा हैं, एक स्तंभ हैं, एक नींव हैं। आपका लोग सम्मान क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। ऐसे ही इन पहलवानों का, और पहलवानों से ज्यादा निकुंज शुक्ला हैं, रमाकांत जी उपाध्याय हैं, हमारे देवेश जी भारद्वाज हैं, पलिया जी हैं, और हमारे वो उदय सिंह हैं, धीरज हैं। अब इन लोगों के मन में आके चरित्रवान लोग हैं। ये इनके सामने अगर कोई किसी